गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग, और आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम फिर से स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको पास करा सकता है आपके एग्जाम में, और सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना। आज हम दोस्तों फिर स्टडी करेंगे स्केल, ठीक है ना, जिसका नाम है हिंदी में मापनी। और मापनी का बेसिक्स मैं बता चुका हूँ, एक क्वेश्चंस भी आपको कराया था, और आज मैं दूसरा क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा अलग है आपका, ठीक है। क्या अलग है वो अभी सब हम आपको बताएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो स्केल हमारा चैप्टर चल रहा है, और स्केल में हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपना प्लेन स्केल, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपके जान परिषद में कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है स्टूडेंट है, तो आप लोग उसके साथ जो है वीडियोस को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट भी आप लोगों की तरह इस चैनल पर आकर के अपने सभी सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है बिल्कुल फ्री में कर सकता है, ठीक है। वीडियो को यार ज़रूर शेयर किया करिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। आप लोगों को काम बस कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आता है तो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है बस, ठीक है ना। और चलिए तो अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस में ढूंढना हमें क्या चीज़ है, ठीक है ना। क्वेश्चंस में हम वैल्यूज़ को ढूंढना सबसे पहले सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि वैल्यूज़ में अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर वैल्यूज़ को हमें निकालना आ गया क्वेश्चंस में से, ठीक है, कि क्या क्या वैल्यूज़ हमें दी हैं, तो फिर ये सोच लीजिएगा कि आप जो है क्या कर लेंगे, अपना स्केल आसानी से बना लेंगे, ठीक है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा अलग है, और क्वेश्चंस जो है आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, ये मैंने हिंदी में नोट कर रखा है। अंग्रेजी में देखने के लिए आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम से है वो अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, और हिंदी में मैंने नोट कर रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला है 1/40 निरूपक भिन्न की, यानी कि दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको दिया है, RF आपको दिया है, और इस RF की सरल मापनी आपको खींचना है, जिसमें जो है दोस्तों मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित किए जा सके। क्या क्या चीज़, मीटर और डेसीमीटर, केवल 2 यूनिट बताई है। कितनी, 2 यूनिट बताई है केवल, ठीक है ना। और अगर यहाँ सरल मापनी ना देता, आपसे बोलता कि इतने निरूपक भिन्न की मापनी खींचो, तो फिर आपको कैसे पता चलता कि ये आपका डायगोनल है या फिर प्लेन है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 यूनिट है आपकी। आप यहाँ जो रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस होगी उसमें भी आपकी 2 यूनिट ही रहेंगी। आप कहीं भी देखिए आपको 2 यूनिट ही मिलेंगी। मीटर और डेसीमीटर 2 यूनिट है। हम समझ गए कि ये जो स्केल है हमारी प्लेन स्केल है, ठीक है। इसमें क्या करना है, मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित किए जा सके, ऐसी आपको स्केल बनाना है। और इस स्केल यानी मापनी में आपको 5 मीटर 2 डेसीमीटर, 5 मीटर और 2 डेसीमीटर, ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस दोस्तों आपको क्या करना है, शो करना है, 5 मीटर और 2 डेसीमीटर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। अब हम लोग गिवन डेटा लिखना पहले सीखते हैं, और फिर मैं इसको रफली भी समझाऊंगा, और इसको फिर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को दोस्तों MD पर भी ले जाऊंगा, यानी ड्राइंग बोर्ड पर भी आपको अच्छे से जो है इसको ड्राइंग शीट में ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको पहले से जो है RF गिवन है, RF आपको 1/40 दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर आगे आपसे बोला गया है जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित किए जा सके। ये एज आप कह सकते हैं पहचान के लिए है, ठीक है ना, कि आप कैसे पहचानेंगे कि जो स्केल है आपकी डायगोनल है या प्लेन है। हमें तो पता चल गया कि जो हमारी स्केल है वो प्लेन स्केल है, क्योंकि यहाँ आपका बोला है सरल मापनी, ठीक है ना। और बोला गया है कि इस मापनी में आपको दोस्तों क्या करना है, 5 मीटर 2 डेसीमीटर की डिस्टेंस शो करना, यानी रिप्रेजेंटेटिव जो डिस्टेंस है आपकी वो है 5 मीटर और आपकी 2 डेसीमीटर, इतनी दूरी आपको दी गई है, राइट। कितनी, 5 मीटर और 2 डेसीमीटर, इतनी डिस्टेंस आपको क्या करनी है, अपनी स्केल में शो करनी है। मैंने आपको कल बताया था कि जब आप स्केल बनाना स्टार्ट करेंगे आपके पास क्या होना चाहिए, LOS होना चाहिए, लेंथ ऑफ स्केल होना चाहिए, ठीक है ना। अभी आपके पास नहीं है। और दूसरा मैंने फिर ये बताया था कि आपको डिस्टेंस कितनी शो करनी है, ये आपके पास पता होना चाहिए। डिस्टेंस तो आपको पता है कितनी, 5 मीटर और 2 डेसीमीटर आपको शो करनी है। इसके बाद मैंने आपको एक और बताया हुआ था, जब हम लाइन को क्या करते थे, पार्ट में डिवाइड करते थे, तो हम ये देखते थे कि जो स्केल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि मापनी द्वारा मापी गई मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना।
सो ये तो बेसिकली हमें दिया ही नहीं गया है क्वेश्चंस में, कहीं आपसे बोला गया है कि जो मापनी है आपका इतना मैक्सिमम जो है मेज़र करती है, ये आपको कहीं नहीं दिया गया। चाहे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, देखिए 1/40 निरूपक भिन्न की सरल मापनी खींचो जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित किए जा सके। मापनी पर आपको 5 मीटर तथा 2 डेसीमीटर की दूरी दिखानी है, बस इतना बोला है। कहीं नहीं बोला गया है कि आपको जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम इतना मेज़र करती है, कहीं नहीं बोला गया है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, तब हम देखेंगे कि हमें जो दूरी प्रदर्शित करनी है, जो डिस्टेंस हमें शो करनी है स्केल पर, वो कितनी है। सो डिस्टेंस है हमारी 5 मीटर 2 डेसीमीटर, ठीक है ना। कितना, 5 मीटर 2 डेसीमीटर। इसको आप पकड़िए, ठीक है ना। छोटा सा लॉजिक है, छोटी सी ट्रिक है, याद कर लीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपको जो रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस दी गई हो, जो दूरी आपको स्केल में शो करनी है, उसको पकड़िए। कितना है, 5 मीटर 2 डेसीमीटर। अब ये देखिएगा कि 5 मीटर और 2 डेसीमीटर 5 मीटर और 2 डेसीमीटर में कौन बड़ा है। क्या ये सोच लीजिएगा कि आगे कौन है, आगे 5 मीटर है, ठीक है ना। सो इसमें +1 कर दीजिए, इसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 मीटर। कितना आएगा, 6 मीटर। और यही 6 मीटर आपका क्या है, मापनी की मापी गई अधिकतम दूरी, ठीक है। मापनी की मापी गई अधिकतम यानी मैक्सिमम डिस्टेंस है आपकी, क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। स्केल जो है आपका मैक्सिमम 6 मीटर ही मेजर कर सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको मान लेना है। सपोज यहाँ आपका होता दोस्तों 8 मीटर, ठीक है। कितना होता, 8 मीटर 4 डेसीमीटर। यहाँ अगर होता 8 मीटर 4 डेसीमीटर तो आप क्या करते, 8 में 1 जोड़ते यानी कि 9 मीटर। तो आपको पता चल गया कि जो स्केल है वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकती है, कितना दोस्तों, 6 मीटर, राइट। सो यही आपको वैल्यूज चाहिए होती है, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है ना। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर कर रही है वो। सो अब आपको निकालना है LOS, लेंथ ऑफ स्केल। सो लेंथ ऑफ स्केल के लिए क्या करते हैं हम लोग, RF जो होती है उसमें हम गुणा कर देते हैं स्केल के द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी से, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि स्केल के द्वारा मेजर करी जा रही है, उसका गुणा कर देते हैं हम अपने RF में। सो इसमें आपका 6 का गुणा होगा, किसका गुणा होगा दोस्तों, 6 का गुणा होगा आपका। RF आपकी कितनी है, ये आपका मीटर है। RF आपका कितना है, देखिए RF आपका 1/40 है। कितना है, 1/40। सो यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका 1/40 इंटू 6 मीटर। कितना, 1/40 इंटू 6 मीटर। अब देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अपन 40 कर दिया, क्या कर दिया, 40। यहाँ इसको इससे काट दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, 15 आ जाएगा आपका। इसको जब इससे काटेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। यानी जो आपकी स्केल की लेंथ है, जो आपको स्केल ड्रॉ करनी है इस तरीके से, वो आपका मैक्सिमम कितना है, 15 सेंटीमीटर लंबा है। तो सारे डेटा आपके पास आ चुके हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में नोट कर दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर। जो दूरी आपको प्रदर्शित करनी है, रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस, वो आपका है 5 मीटर 2 डेसीमीटर, ठीक है ना। 5 मीटर 2 डेसीमीटर, ठीक है ना। और जो मेज़र की गई मैक्सिमम डिस्टेंस है, मेजर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है ना। टाइम बचाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि क्या है आपके लिए वीडियो भी लॉन्ग ना बने, ठीक है। अभी क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको रफली भी बताना है और इसके साथ साथ फिर इसको ड्राइंग बोर्ड पर भी बनाए। तो मैक्सिमम मेजर डिस्टेंस दोस्तों 6 मीटर है, तो इसको भी मैंने नोट कर दिया। बस यही 3 वैल्यूज आपको चाहिए होती है और फिर आपका जो है स्केल ड्रॉ हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर लंबी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर लंबी हमने एक रेखा ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। कितनी है ये, 15 सेंटीमीटर, ये LOS के बराबर। इसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर आप या 1.5 जो है इस तरीके से बढ़ा लीजिए दोनों सिरों पर। और फिर इसके बाद इसको मिलाइए, ऐसे मिला दिया, राइट। मिलाने के बाद क्या करते हैं, जो आपका ये वाला सिरा है इससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से नीचे की ओर, जो कि 90 डिग्री से छोटी होती है, इस तरीके से, राइट, ठीक है। फिर हमें देखना होता है कि स्केल जो है मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस मेजर कर रही है।
तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस मेजर कर रही है वो 6 मीटर मेजर कर रही है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, इस लाइन को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम स्केल का एक पार्ट जो है 1 मीटर के बराबर मानेंगे, क्योंकि अगर इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हर एक पार्ट जो है आपका 1 मीटर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, 1 मीटर को। सो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपका जो ये लाइन है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद लास्ट वाले पॉइंट को आप इससे मिला देंगे इस तरीके से, ये देखिए। इसी तरीके से इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए, इसको बढ़ाएंगे इसके साथ, इसको इसके साथ बढ़ा दिया, इसको इसके साथ बढ़ा दिया और इसके साथ इसको बढ़ा दिया। तो आपका जो ये वाला लाइन था, ये वाला लाइन, इस लाइन पर आपको कितने पॉइंट मिले, 1 2 3 4 5 पॉइंट मिले। सो इन पॉइंट से आपको वर्टिकली ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर देनी होती है, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए कितने खाने बन गए, जितनी डिस्टेंस आपका जो है स्केल मैक्सिमम मेजर कर सकता था उतने पार्ट आपके बन चुके होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए बन गए ना। अब आपको नंबरिंग कैसे लिखनी है, ये 6 आप कैसे लिखेंगे, तो एक यहाँ से छोड़ देंगे, ये वाला सिरा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 एंड ये 5, और ये क्या है दोस्तों, मीटर है। तो मीटर आप यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, ये मत भूलिए, या आप अंग्रेजी में लिखिए या आप हिंदी में लिखिए, ठीक है, किसी में भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो डिस्टेंस हमें शो करनी है वो मीटर में शो करनी है, तो 0 से आगे तो मिल जाएगा हमें मीटर, जैसे कि 5 मीटर शो करना है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 मीटर तो हम शो कर देंगे, लेकिन डेसीमीटर भी तो शो करना है। तो डेसीमीटर में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, एक जो मीटर होगा आपका वो आपका दोस्तों 10 डेसीमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 10 डेसीमीटर के बराबर होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 मीटर जो होता है दोस्तों आपका 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। ओके, इतनी बात आप लोग समझ गए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो ये 1 मीटर का पार्ट है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर का पार्ट है, सारे के सारे 1 मीटर वाले पार्ट है, ठीक है। इस 1 मीटर के पार्ट को आप क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सो उसके लिए आपको यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी छोटी, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से हो। सो इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। अब इन 10 पार्ट्स को आप क्या करेंगे, इस O पॉइंट से मिलाते जाएंगे, ठीक है, अलग अलग, मतलब पहला मिलाया O से, फिर इसके बाद दूसरा आएंगे थोड़ा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां, ठीक है। इस तरीके से मिला दिया आप लोगों ने। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, इतना मैं रफली समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसलिए आप समझते जाइएगा। इसके बाद फिर आपको इनको वर्टिकली मिला देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आपको क्या करना, इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद आप क्या करना, अब आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको जो डिस्टेंस शो कर रही है वो है आपकी 5 मीटर और 2 डेसीमीटर। सो यहाँ से जो ये आपका 1 मीटर का पार्ट था वो 10 डेसीमीटर में चेंज हो चुका, तो यहाँ हम 10 डेसीमीटर लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 10 डेसीमीटर, ओके। अब देखिए, अब आपको दिखाना है 5 मीटर 2 डेसीमीटर। सो यहाँ 0 से चलेंगे राइट साइड तो मीटर मिलेगा, 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे तो डेसीमीटर मिलेगा। सो मीटर कितना लेना है, 5, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ तक चलना पड़ा। तो ये हमने एक्सटेंशन लाइन लगा दी, एक वेरियल लगा दिया, मतलब इससे आगे नहीं जाना है। डेसीमीटर 2 लेना है, तो ये देखिए पहला 1, ये 2, अब ये छोटे बड़े हो सकते हैं क्योंकि ये रफली है, अभी आपको MD पर समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये आप डायमेंशनिंग लाइन दिखा देंगे, और ये डिस्टेंस है 5 मीटर और 2 डेसीमीटर, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा हिंदी में ही लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ हिंदी है तो यहाँ भी हिंदी होना चाहिए और यहाँ भी आपका हिंदी ही होना चाहिए। सो आप इसको 5 मीटर 2 डेसीमीटर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको काट सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और मैंने बताया था ऊपर आप हमेशा RF अपनी लिखेंगे। सो RF आपकी 1/40 थी। सो स्केल ड्रॉ होने के बाद सबसे ऊपर अपनी RF लिखेंगे। लेंथ ऑफ स्केल दिखानी है, सो इस पॉइंट से आप डायमेंशनिंग लाइन इस तरीके से बढ़ाएंगे। सॉरी, ये एक्सटेंशन लाइन होती है, यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन बढ़ाई, यहाँ से एरो हेड बनाती हुई इसको मिला दिया, और यहाँ ये जो LOS है दोस्तों वो कितनी है आपकी
LOS देखिए कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर, मतलब स्केल आपने कितनी लंबी खींची थी 15 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है ना। आप यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं इस मेजरमेंट को, या आप नीचे भी दिखा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैंने रफली समझाया हुआ और आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले LOS आपके पास हो जाए, आपके पास जो दूरी शो करनी है वो आपके पास आ जाए, और स्केल मैक्सिमम कितना जो है मेजर कर सकती है वो आपके पास आ जाता है, तो आप स्केल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो LOS है उसके बराबर एक लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद अपने आप से जो है ऊपर की ओर आपने क्या है 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा बढ़ा ली, दोनों को ऊपर इस तरीके से मिला दिया। मिलाने के बाद जो ये वाला आपका सिरा है यहाँ से एक लाइन खींची नीचे की ओर, और फिर इस लाइन के कितने पार्ट करने होते हैं वो हमें पता चलता है मेजर की गई मैक्सिमम डिस्टेंस से, ठीक है ना। सो यहाँ 6 मीटर था तो हमने इसके 6 इक्वल पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, फिर इनको इस तरीके से मिला दिए बिल्कुल सीधा, राइट, इस तरीके से, और फिर इनको वर्टिकली मिला दिया ऊपर इस तरीके से, ठीक है सभी को। सो यहाँ तो हमारी मीटर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन डेसीमीटर में प्रॉब्लम आ रही थी कि डेसीमीटर किसको माने। तो एक खाना हम इसीलिए हमेशा छोड़ते हैं क्योंकि जीरो हम यहाँ से भी तो लिख सकते हैं, ये वाला जीरो जो है यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। जीरो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो बाद का एक पार्ट बचता है उसका हम लोग क्या कर सकें, उसको चेंज कर सकें डेसीमीटर में अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। सो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए इसको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आपको MD की हेल्प से बनाना बताता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। सो सारा डेटा याद रखना, LOS आपका इतना है, जो दूरी प्रदर्शित करनी इतनी है, मैक्सिमम जो मेजर की डिस्टेंस है वो इतनी है, ठीक है। सो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, और चलिए अब मैं इसको समझाता हूँ दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। सो देखिएगा दोस्तों, वही सारा डेटा जो है अभी हम लोगों ने नोट कर लिया है, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने आपसे बोला था, ठीक है ना। आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन थी यानी कि RF, वो आपकी दोस्तों 1/40 थी, ठीक है ना। और जो आप लोगों को स्केल पर डिस्टेंस शो करनी थी वो थी आपकी 5 मीटर 2 डेसीमीटर, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में RD लिखा है, यानी आपको जो रिप्रेजेंटेट करना है, जो डिस्टेंस आपको रिप्रेजेंटेट करना है वो मैंने लिखा हुआ है 5 मीटर 2 डेसीमीटर। सो शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि हमारा जो पेज है बहुत ही छोटा है और ये कैमरे में भी पूरा नहीं आ पाता, सो इसलिए मैंने आपको यहाँ शॉर्ट दिखा दिया। हालांकि इस तरीके की कुछ भी वैल्यूज़ आपको अपनी ड्राइंग शीट में नहीं लिखनी होती है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, ठीक है। और दोस्तों आपकी मापी गई जो अधिकतम दूरी है, ठीक है, जो स्केल के द्वारा मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर की जा सकती है, वो अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि 6 मीटर होगी, ठीक है ना। कैसे होगा, आप कहाँ से देखेंगे दोस्तों, जो डिस्टेंस आपको अपनी स्केल में शो करनी है उसकी हेल्प से आप लोग निकालते हैं कि जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकती है, ओके। सो जैसा कि आपका जो दूरी है जो आपको स्केल पर दिखानी है वो 5 मीटर और 2 डेसीमीटर दी गई है। सो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 5 मीटर है और यहाँ 2 डेसीमीटर है, ओके। सो आप देखिएगा कि 5 मीटर बड़ा है या 2 डेसीमीटर बड़ा है। आपका 5 मीटर बड़ा है ना, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, आपका 5 मीटर बड़ा है। सो जो बड़ा है उसमें एक ऐड कर दें, यानी 5 मीटर में जब एक ऐड करेंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम दोस्तों 6 मीटर ही मेजर कर सकती है, राइट। अगर इसी तरीके से आपका मान लीजिए यहाँ होता 8 मीटर 8 डेसीमीटर, क्या होता 8 मीटर 8 डेसीमीटर, तो फिर आप क्या करते, आप दोस्तों 8 को बढ़ा करके 9 कर देते, यानी कि 9 मीटर ही आपका जो स्केल है वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है, ठीक है। सो समझते जाइएगा, बहुत बेसिक्स पॉइंट है और मैं तरह तरह के क्वेश्चंस ला रहा हूँ ताकि आपको सारी तरीके के डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो LOS अभी जस्ट हमने निकाली थी 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमें 15 सेंटीमीटर लंबी जो है स्केल ड्रॉ करनी है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। सो यहाँ आपका जो यूज़ होगा सबसे पहले तो LOS का होगा, क्या होगा LOS का, यानी इतनी लंबी हमें स्केल ड्रॉ करनी है। और फिर इसके बाद हमें जो यूज़ होता है वो होता है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि स्केल मेजर कर सकती है, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो हम लोग 90 डिग्री से छोटे कोण पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है वो हम डिसाइड करते हैं अपनी स्केल के द्वारा मापी गई मैक्सिमम डिस्टेंस से, ठीक है। सो अब हम स्केल को ड्रॉ करते हैं दोस्तों, और मैंने ड्राइंग शीट अच्छे से सेट कर ली है, ठीक है। तो ये तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे आप ड्राइंग शीट जो है अपने ड्राइंग बोर्ड पर सेट करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर ड्राइंग शीट ही आपकी सही से सेट नहीं होगी ना तो क्या है, पूरा का पूरा फिगर टिल्ड हो जाता है, ठीक है ना, तिरछा बिरछा आपका जो है फिगर बन जाता है। सो इसलिए इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की कंप्लीट वीडियो की।
सो उस पर क्लिक करिए और स्टार्टिंग के 10 वीडियो देख लीजिए, बस बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं। सो ये समझ लीजिएगा कि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक्स बहुत अच्छे से सीख लिया। ओके, सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो थी बेसिक्स बातें जो कि आप लोगों के साथ मैंने की अभी। सो आपका जो दोस्तों LOS दिया गया है, यानी जो आपकी स्केल बनेगी, आपकी सिंपल स्केल जो आपकी बनेगी, आप प्लेन स्केल कहें, उसकी लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर है। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 15 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कितनी लंबी दोस्तों? 15 सेंटीमीटर, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक 15 सेंटीमीटर लंबी जो है एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आप तो ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। सो दोस्तों ये देखिएगा, मैंने 15 सेंटीमीटर लंबी जो है एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से देखिए 0 से ये आपका 15 तक जा रहा है, राइट। सो 15 सेंटीमीटर लाइन आपको क्या करनी है, सबसे पहले ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ करने के बाद आपको मैंने बताया था कि आप जो है यहाँ से 1 सेंटीमीटर अपने आप दोस्तों क्या है, एक लाइन जो है, इस लाइन के दोनों सिरों से आप ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। मैक्सिमम आप ले लीजिए 1, और ज़्यादा भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। इसी तरीके से इस साइड भी आपको क्या करना, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है। दोनों को क्या करिए, आप लोग मिला दीजिए जल्दी से, ठीक है। सो ये देखिए मैंने दोनों सिरों को क्या किया हुआ है, मिला दिया इस तरीके से, ठीक है ना। सो ये तो थी बहुत छोटी सी बात, हमने केवल अभी एक पॉइंट फॉलो किया हुआ है, और वो ये है कि जो हमारी LOS है उसके बराबर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी थी। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस सिरे से और दोस्तों इस वाले सिरे से आपको अपने हिसाब से 1 या 1.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की ओर, और फिर दोनों को मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद जैसा कि अभी मैंने आपको जब रफली बताया था, तो बताया था कि इस वाले सिरे से लेफ्ट में जो आपका ये वाला कोना है, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर, जो कि आपका क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि उसको आपको न्यून कोण पर खींचना है। किस पर खींचना है, न्यून कोण पर, ठीक है। सो अब आप क्या कर दीजिए, अपना जो दोस्तों आपका ये MD है उसको यहाँ से ढीला करिए। ढीला करने के बाद इस तरीके से रोटेट करिए। रोटेट करने के बाद इसको यहाँ सेट करिए कुछ इस तरीके से, राइट। और सेट करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से 90 डिग्री से जो है कम पर आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। सो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देखिए अब मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से। सो देखिएगा दोस्तों, इस सिरे से मैंने क्या किया हुआ, एक छोटी लाइन ड्रॉ कर ली है, जो कि यहाँ देखिए 90 डिग्री से कम है। क्या है, 90 डिग्री से कम है। सो आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका फिर यहाँ यूज़ होता है किस चीज़ का दोस्तों, जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस मेजर करती है। सो दोस्तों जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम कितनी करती है दोस्तों, यहाँ देखिए अधिकतम जो दूरी मेजर करती है वो करती है 6 मीटर। कितनी करती है, 6 मीटर। सो आपको क्या करना है, 6 पार्ट में इस पूरी लाइन को आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब आप 6 पार्ट इस तरीके से ले लीजिए, या 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, या फिर आप 2 सेंटीमीटर का ले लीजिए, ठीक है ना। क्या करिए आप लोग, या तो 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए या फिर 2 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का एक पार्ट लेते हैं, यानी कि पहला पार्ट यहाँ आएगा, दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, और छठवां आपका लास्ट आ जाएगा 12 पर, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट दे दीजिए 2 सेंटीमीटर पर, ये 10 पर आएगा, फिर ये आपका 8 पर आएगा। मैं 2 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ, ये समझिए आप लोग। ये आपका 6 पर आएगा, ये आपको 4 पर आएगा, ये आप लोगों का 2 पर, ठीक है। सो ये जो पूरी लाइन है आप देख सकते हैं 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो ये लास्ट पॉइंट है इसको आपको इस सिरे से मिलाना होता है। तो आप अपना MD लाइए, इस तरीके से इसको सेट करिए, दोनों पॉइंट्स एक सीधी रेखा में आ जाए, और फिर आप क्या करिए, इनको मिला दीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, इसी पोजीशन में जो हमारा मिनी डॉप्टर है उसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनको मिला देना है, ठीक है। और MD प्लीज़ ढीला मत करिए, इसी पोजीशन पर सेट किए रहिए, ठीक है ना। सो इस लाइन को मिला दिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर फिर से MD रखिएगा, और इस लाइन को मिला दीजिए आप इस लाइन तक, राइट, यहाँ तक।
इसी पोजीशन में एमडी को लिए रहिए। फिर आप क्या करिए, इसी तरीके से इसको मिला दीजिए। इसी तरीके से इन सारे बचे हुए पॉइंट्स को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये इससे मिला दिया, ये लास्ट जो है इससे इसको मिलाएंगे। इसके बाद ये लास्ट जो बचा हुआ है इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, सारे पॉइंट्स को आपको इस तरीके से मिला देना है। ठीक है ना, और वो जो सारे पॉइंट्स है दोस्तों, उनसे जो लाइन जा रही होगी ना वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, इस लाइन के समांतर होगी ये लाइन, इसी के समांतर होगी ये लाइन, इसी के समांतर आपकी सारी लाइंस होगी बाकी की। ठीक है ना, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है। अब दोस्तों आप लोगों को नेमिंग देनी होती है। सो मैंने नेमिंग के लिए आपको बताया था, जो ये 6 सेंटीमीटर है, सो ये जो आपके पार्ट अभी बनेंगे, और पार्ट कैसे बनाने हैं, सो आप अपना एमडी फिर से लीजिए और इस तरीके से इसी इनिशियल पोजीशन में आप सेट कर लीजिए 0 पर। ठीक है, 0 पर सेट कर लिया आपने अपने एमडी को। ठीक है, ये देखिए 0 पर ये सेट हो गया। सेट होने के बाद अब इन पॉइंट से वर्टिकली लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं, ऐसे इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। सो देखिएगा, मैं पहले इस पॉइंट से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये रहा। सो देखिए ये आपका इस तरीके से हो गया। देन आफ्टर ये सेकंड, ये आपका थर्ड हो गया, ये देखिए आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया। ठीक है ना, सारे पॉइंट्स को आपको इस तरीके से मिला देना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आपकी स्केल ड्रॉ होगी। इसके बाद आपको नेमिंग करनी होती है। आपके 6 पार्ट बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 6 मीटर ही मैक्सिमम मेजर कर सकती है। ठीक है ना, सो अब जब नेमिंग करेंगे तो आपको यहाँ से 0 यहाँ नहीं लगाना है। 0 मैंने बताया था कि आप ये पहला वाला सिरा छोड़ करके दूसरे से लगाएंगे। ठीक है ना, वो क्यों लगाते हैं तो वो अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा। और आप नेमिंग कर दीजिए HB पेंसिल से। ओके, सो यहाँ आपका 0 आ जाएगा। आपको 0 यहाँ से स्टार्ट करना सेकंड वाले से। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 तक क्यों आया, 5 तक क्यों आया, ये 5 क्या आया दोस्तों, पहले तो ये लिख लीजिए मीटर। मैंने बताया था या तो हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में। तो ये 5 मीटर क्यों आया, ये जो प्रत्येक कॉलम आपका बन गया ना, ये आपका 1 मीटर को बताता है। ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर और ये लास्ट 6 मीटर हो गया। सो ये 5 इसलिए आया क्योंकि एक कॉलम हमने इसलिए यहाँ छोड़ दिया है, इसलिए। और ये छोड़ा क्यों है दोस्तों, क्योंकि हमें परफेक्ट जो है डिस्टेंस नहीं दिखानी है कि केवल 5 मीटर दिखानी है। हमें कुछ आगे पीछे भी दे देता है कि 2 डेसीमीटर 4 डेसीमीटर। सो हम फाइनली करते क्या है कि इस जो 1 मीटर का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका 1 मीटर का पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं 10 पार्ट में और डिवाइड कर देते हैं। और जब इसके आपके क्या हो जाते हैं 10 पार्ट हो जाते हैं, तो ये फिर आपका डेसीमीटर में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, डेसीमीटर में चेंज होता है। ठीक है ना, सो अब आपको ये क्या करनी है, जो डिस्टेंस आपको दी गई है 5 मीटर 2 डेसीमीटर ये वाली, इसको आपको क्या करना है, इस स्केल पर दिखाना है। सो दिखाने के लिए क्या है, 5 मीटर तो आप दिखा सकते हैं। 0 से राइट साइड जाएंगे, देखिए 0 से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सो 5 मीटर तो आपका आ गया, लेकिन अब आपको 2 डेसीमीटर भी दिखाना है। सो उसके लिए जो हम ये लास्ट कॉलम छोड़ देते हैं, इसके अब आपको क्या करने हैं 10 इक्वल पार्ट करने हैं। सो 10 इक्वल पार्ट करने कैसे हैं ये मैं बता चुका हूँ, और फिर से देख लीजिए। आपको फिर इसी पॉइंट से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से नीचे की ओर, और फिर उस लाइन के 10 इक्वल पार्ट करके फिर इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ मिलाया था ना, इससे इसको फिर दूसरे से इसको मिलाया था, ऐसे करके इसी तरीके से जो लास्ट का यहाँ पॉइंट आएगा उसको 0 से मिलाएंगे, फिर इसी तरीके से पैरेलल करते जाएंगे। ठीक है ना, सो पहले क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। सो ये आपका रहा MD, और अब हम चलिए लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो इस तरीके से आपको MD सेट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से, और आप कोई भी एक लाइन यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, सो देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ठीक है, आपको दिख रहा है। और दोस्तों इस लाइन के आपको क्या करने हैं, अब 10 इक्वल पार्ट करने हैं। कितने करने हैं, 10 इक्वल पार्ट करने हैं। सो 10 इक्वल पार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 mm का एक पार्ट मान सकते हैं, या फिर आप 1 mm का भी मान सकते हैं। आप 2 mm का एक पार्ट मानिए, क्योंकि फिर बहुत छोटा हो जाएगा, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 mm के पार्ट बना देता हूँ, यानी 10 पॉइंट जो है इस लाइन पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है ना, सो चलिए देख लीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे,
मैंने इस लाइन पर 10 इक्वल पार्ट जो है डिवाइड कर दिए हैं, 10 पॉइंट मैंने मार्क करे हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे जो ये वाली लाइन है ना, यहाँ से इस वाले सिरे से इस ओ तक या 0 तक मैं बोलूँ, इसको मुझे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तब मैंने क्या किया हुआ, इस लाइन पर 10 पार्ट जो है मैंने माने हुए हैं, वो भी बराबर डिस्टेंस के। अब इसके बाद क्या करना है, जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ से इसको मिलाइए 0 पर, ठीक है ना। और अगर क्वालिटी अच्छी ना आ रही हो तो प्लीज़ क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन 12 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो 12 नंबर के पीछे आप क्या है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, राइट, इसलिए बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट्स को यहाँ 0 से मिलाना है। तो एक बार अपना MD जो है आप लोग क्या करिए, सेट कर लीजिए, राइट। सो ये देखिए आपका जो मिनी अडॉप्टर है वो सेट हो चुका है इस तरीके से। अब इसको टाइट कर दीजिए इतने पर, ठीक है। सो देखिए पहले तो मैं इसको मिलाता हूँ यहाँ से, ये देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। चलिए ये देखिए ओ से मिल गया आपका ये वाला, उसी पर ओवरलैप कर गया, नो प्रॉब्लम, करने दीजिए। फिर इसी तरीके से सेकंड को मिला दीजिए, ये सेकंड को मिलाया इस लाइन तक, थर्ड को भी मिला दीजिए, थर्ड को मिला दीजिए, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये लास्ट 6, ये 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये लास्ट आपका 10 हो गया, ठीक है ना। सो अब क्या करना है, अब आपको MD को फिर से आपने 0 पर सेट कर लेना है। देखिए ये 0 पर सेट कर लीजिए आप इसी के अकॉर्डिंग, ये देखिए आपका 0 पर सेट हो चुका है, ओके। 0 पर सेट होने के बाद अब जैसे आपने ये लाइन वर्टिकली बढ़ाई थी ना, इसी तरीके से इनको भी बढ़ाइए। सो ये देखिए पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी हो गई, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं, और ये लास्ट आपकी 10वीं पहले से है, ठीक है ना। सो अब क्या हो चुका है, जो आपका ये 1 मीटर का कॉलम था वो दोस्तों आपका 10 डेसीमीटर में चेंज हो चुका है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि जो 1 मीटर होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। सो अब जो 0 से लेफ्ट में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से डेसीमीटर मिलेगा, क्या मिलेगा, डेसीमीटर मिलेगा, राइट। सो आपको इस तरीके से लिख देना है, यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डेसीमीटर लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग अब यहाँ लिखेंगे डेसीमीटर, ठीक है ना। सो अब जो डेसीमीटर वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, और अब आपको क्या करना है, फाइनली जो है दोस्तों अपनी जो डिस्टेंस है 5 मीटर और 2 डेसीमीटर वो आपको शो करनी है, राइट। तो चलिए अब हम उसको क्या कर लेते हैं, शो करते हैं, ठीक है। सो आपको इतनी स्केल जो है ड्रॉ करना आ गया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको डिस्टेंस शो करना है वो 5 मीटर और 2 डेसीमीटर शो करना है। तो 5 मीटर लीजिए, पहले 0 से राइट जाएंगे तो आपको मीटर में डिस्टेंस मिलेगी। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ये 5, यानी कि लास्ट तक ही जाना पड़ेगा 5 मीटर के लिए। तो हम लास्ट तक गए, एक्सटेंशन लाइन खींचा, राइट। अब यहाँ आपको 2 डेसीमीटर और लेना है, तो 0 से आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। सो ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, दूसरी लाइन पर आपको 2 डेसीमीटर मिल जाता है। देखिए जो दूसरी लाइन है यहाँ आपको डेसीमीटर मिल गया। सो इस तरीके से क्या करिए, यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन खींचिए और यहाँ ये दिखा दीजिए आप डायमेंशनिंग, राइट। ये आप एच पेंसिल से करेंगे, देखिए इस तरीके से, ओके। और जो अब आपको डायमेंशनिंग नोट करनी है वो आप करेंगे दोस्तों HB पेंसिल से। कितना है, 5 मीटर, और आपका कितना है, 2 डेसीमीटर, ठीक है। कितना है, 5 मीटर और 2 डेसीमीटर। और मैंने बताया था कि अब आप यहाँ एरो हेड बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पहले क्या करिए, एरो हेड बना लीजिए, और इसके ऊपर आप RF नोट करेंगे अपनी। RF आप कहाँ करेंगे नोट, ऊपर नोट करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिए RF ऊपर ही नोट करते हैं, RF। तो RF कितना था, 1/40। सो ये 1/40 आपका आ गया है, ठीक है ना। अभी लेंथ ऑफ स्केल भी दिखानी है, तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं, और फिर फाइनली हम एरो हेड बनाएंगे। सो इसकी डायमेंशनिंग दिखाने के लिए ये एक्सटेंशन लाइन, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्सटेंशन लाइन हमने बढ़ा ली, ये देखिए
राइट। और फिर ये आपकी डायमेंशनिंग लाइन हो गई, ये देखिए, ठीक है, ये आपकी डायमेंशनिंग लाइन होगी। और दोस्तों ये आपकी कितनी है, LOS, LOS आपकी कितनी है, लेंथ ऑफ स्केल LOS, ये दोस्तों आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। सो ये आपका फाइनली 15 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब आप क्या करिए, यहाँ पर एरो हेड बना दीजिए। सो ये आपका राइट वाला एरो हेड हो गया। और इसी तरीके से आप क्या करिए, यहाँ का भी एरो हेड दिखा दीजिए, इस तरीके से फिल कर दीजिए इसे। और इसी तरीके से आप यहाँ का एरो हेड दिखा दीजिए, राइट। और ये वाला एरो हेड भी दिखा दीजिए, राइट। सो ये आपकी फाइनली डायमेंशनिंग हो चुकी है और आपकी जो स्केल है दोस्तों वो भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्या होगी दोस्तों, आपकी स्केल भी कंप्लीट हो गई। और अगर आप चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं कि आपका जो 0 से लेकर इस सिरे तक है वो आपका 10 डेसीमीटर है। कितना, 10। सो आप यहाँ 10 दिखा दीजिए, क्योंकि जैसे 0 से यहाँ 5 तक दिखाते हैं ना, वैसे 0 से यहाँ 10 भी दिखा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो दोस्तों इस तरीके से फाइनली जो है आपकी स्केल कंप्लीट हो जाती है। और इसमें आपको जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना नहीं पड़ा था, आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, लेकिन उसने RF दे दिया था। लेकिन जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मेजर करती है ये नहीं दिया गया था। सो इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि जब भी आपको दोस्तों क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस ना दी गई हो जो कि स्केल के द्वारा मेजर की गई है, तब आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो दूरी आपको स्केल पर दिखानी थी 5 मीटर 2 डेसीमीटर, ठीक है ना, इसको आप देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि 5 मीटर बड़ा है या 2 डेसीमीटर आपका बड़ा है। और जो बड़ा है उसमें आप लोग सिंपली 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 5 मीटर था तो 5 मीटर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा, राइट। अगर सपोज यहीं आपका क्या होता, 10 मीटर 10 डेसी आपका 8 डेसीमीटर होता, ठीक है ना, क्योंकि अगर 10 रहेगा तो फिर वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका मान लीजिए यहाँ होता 10 मीटर और आपका होता 8 डेसीमीटर, तो फिर 10 को आप क्या करते, 11 तक ले जाते, तो मैक्सिमम जो आपकी स्केल है वो कितना मेजर करती, आपका 11 मीटर मेजर करती। तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, सो ये आपका सेकंड टाइप है जिसमें आपको RF पहले से गिवन था और जो स्केल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी मेजर कर सकती है ये नहीं दिया था। हालांकि जो पहला टाइप था उसमें हमने RF खुद से निकाली थी एक्चुअल लेंथ, और जो आपका डिस्टेंस ऑन मैप था ये दोनों गिवन थे। ठीक है ना, सो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा जो कि इससे भी अलग है, सो उसको भी आप जरूर देखना। और ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझ में आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताया करिए। ठीक, सो अब चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।